बहुत बड़ा खुलासा है ये सुशांत सिंह राजपूत के केस में। यहाँ पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। हालांकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो न्यूज़ चैनल मीडिया को मैंने बताई थी। जब ये ताले वाले वाला किस्सा हुआ था कि ताले वाले का जो ढूंढा था मीडिया ने, तो मैंने ही अपनी चीज़ में ये बताया था कि सारी चीज़ों की तरफ आप ध्यान दे रहे हो, ताला वाला जो उसने ताला तोड़ा वो किधर है। तब उन लोगों ने ताले वाले को पकड़ा था और ये गया था। तो ये सब चीज़ें अलग, लेकिन एक मैं और आपको ध्यान देना चाहता हूँ, एक आपको और एक चीज़ की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और इस बारे में आपको डिटेल भी बताऊंगा और किसने किसने क्या क्या बोला और वाकई में उस चीज़ में क्या था। जो दीपेश सावंत और मिस्ट्री गर्ल जो बैग लेके गई, उस बैग में क्या था, इस टॉपिक पे मैं आज बात करूंगा और फैक्ट्स के साथ बताऊंगा, सबूतों के साथ, फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मैक्सिमम एज यू कैन, ताकि सुशांत सिंह राजपूत का मामला चलता रहे। हम शांत नहीं होंगे जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा। और लाइक करना ना भूलिए मेरे लिए, ताकि मेरा अभी यही एक यूट्यूब चैनल है जिसकी वजह से मैं चल रहा हूँ। देख रहा होगा आपने, आजकल आपको बैकग्राउंड बड़ा नेचुरल जंगल वाला लगता होगा, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक जंगल में ही रहता हूँ। और क्योंकि डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन है कि जितना आप लंग्स अपना ऑक्सीजन में रखोगे अच्छा है। और ये प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है जितने आप पॉल्यूशन में रहते हो। तो जितना हो सके हरा भरा अपने आजू बाजू रखो और जितना हो सके अपने सेहत को अच्छा रखो, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है जो हर सेकंड हमको लगती है। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ऐसा क्या था। सीबीआई ने मिस्ट्री गर्ल को बुलाया था, ये आपको भी पता है, क्योंकि जब स्मिता जी जब अंदर गई थी तो स्मिता जी जब बाहर आई तो उन्होंने बोला था कि अंदर मिस्ट्री गर्ल बैठी। और दीपेश सावंत को भी सीबीआई ने बुलाया था। तो उसमें चीज़ में क्या था उस बैग में, जो मुंबई पुलिस के वहाँ होते हुए एक गार्डन की तरह ये लोग घूम रहे थे, जहाँ भी वो क्राइम ऑफ एविडेंस हुआ है वहाँ पे क्राइम ऑफ प्लेस में से एक बैग लेके जाता है दीपेश सावंत, नीचे आता है, मिस्ट्री गर्ल को देता है और मिस्ट्री गर्ल उसको लेके गायब हो जाती है। हालांकि उस टाइम कोरोना था, वो लोग चुपके आए या नहीं आए, लेकिन दीपेश सावंत साफ साफ दिख रहा है उसमें मास्क पहन के था, क्योंकि उस टाइम वो क्राइम ऑफ प्लेस जहाँ पे क्राइम हुआ है उस प्लेस पे अवेलेबल था। अंदर यहाँ पे पुलिस वाले थे, यहाँ मितुरी थी, वहाँ वो खड़ा था। और बाद में ये देखा जाता है, ऊपर वाले किसी ने, भला करो उस भगवान का जिसने ऊपर वाली बिल्डिंग से अपना कैमरे से शूट किया और ये सब चीज़ें बाकी लोगों को पता चली। तो वो दीपेश सावंत बैग लेके जब सुशांत की बॉडी को नीचे लाया गया, उससे पहले दीपेश सावंत मुंबई पुलिस के सामने से वो बैग लेता है, नीचे जाता है, नीचे पुलिस रहती है तो भी वो बैग लेके जाता है। वो मिस्ट्री गर्ल वहां से आती है, उसके हाथ में देते हैं और वो चली जाती है। उस बैग में ऐसा क्या था, आपको क्या लगता है उस बैग में ऐसा क्या था? ये लोग नशे की हालत में सुशांत के साथ क्राइम करने के बाद उस बैग में कुछ एविडेंस बच गया था, क्योंकि मेरे सोर्सेस के हिसाब से अब ये बात निकलने वाली है, क्योंकि ये लोग एक्सपर्ट्स को वगैरह बैठा के ये सुशांत की हैंडराइटिंग को कॉपी करके, सुशांत की चीज़ों को कॉपी करके उस बैग में लेटर लिखने वाले हैं सुशांत का। ये इतना टाइम जो चल रहा है ना, वो लेटर के पीछे चल रहा है, वो बैग लेके जाने, वो बैग में एविडेंस थे। आई एम एग्री, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें गार्डन में लोग घूमता नहीं है, कहीं पे क्राइम ऑफ प्लेस में से एविडेंस कोई बैग, कोई एक वो भी जाना, एक इंसान अंदर घुस गया, उसको बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक उसकी चेकिंग ना हो। यहाँ तो वो पूरा का पूरा बैग लेके पुलिस वालों के सामने से निकल जा रहा था, तो ऑफकोर्स उसमें एविडेंस है। लेकिन अब उसमें ये साबित किया जाएगा, एक कॉपीराइटर हैंडराइटर को बुलाया जा रहा है बार बार और हर दफ्तर में, और वो हैंडराइटर अब कॉपी करेगा सुशांत की हैंडराइटिंग और वो साबित करेगा कि उसमें तो उसने लिख के गया और अपनी मर्जी से गया। ये साजिश है, ये साजिश चल रही है, जो मेरे सोर्सेस के हिसाब से मुझे पता चला। ये नेशनल मीडिया पे नहीं चलेगा और ना ही ये रिपोर्टर ने मुझे बताया, ये मुझे पता चला है एक सुशांत के फैंस से, क्योंकि सुशांत के फैंस का मुझ पे बड़ा भरोसा है और मैं इस भरोसे को बहुत एडमायर करता हूँ और कभी उनको धोखा नहीं दूंगा। तो मुझे एक सुशांत के फैंस ने बोला है, जो फैन किसी बड़े पॉलिटिशियन का
दाया बाया जो हाथ होता है उसके नीचे बेचारा एक स्मॉल सा नौकर है। लेकिन अब नेता कौन सी पार्टी का है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अननेसेसरीली मैं अपने ऊपर और ज़्यादा ये नहीं करना चाहता। लेकिन ये है, उसमें कोशिश की जा रही है कि उसको लेटर बनाया जाए और वो लेटर बाद में पेश किया जाए, और वो सारा इल्ज़ाम, लेटर क्यों छुपाया, ये सारा इल्ज़ाम पुलिस के 2-3 कर्मचारी और रिया के ऊपर डाला जाए। और उस लेटर में अब किसका नाम होगा क्या नहीं होगा इस बारे में उसने नहीं बताया, क्योंकि वो तब तक चाय ले जा चुका था। वो चाय लेके आया, ये बातें सुना, और तब तक ज़्यादा देर रुक नहीं सकता, वो चाय लेके चाय बांट दिया ना, चलो, तो वो निकल गया। तो किसको फंसाया जाएगा ये तो पता नहीं है, लेकिन मुंबई के 2-3 ऑफिसर्स जो वहां पे उस टाइम थे वो लोग। और अब ये सीधी सी बात है कि अगर इसमें पिठानी फंस सकता है, इसमें रिया फंस सकती है, जो लोग उसमें है वही फंस सकते हैं। लेकिन अब बड़े बड़े जो लोग हैं वो सीधा सीधा खुलेआम बच जाएंगे। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ, क्या लगता है आपको? सुशांत कर्मों का मुझे हिसाब किताब मत बताओ, मैं बहुत मेडिटेशन कर रहा हूँ आजकल। पहले 1 घंटा करता था, अब 4-4 घंटे मेडिटेशन करता हूँ। सुबह 6 बजे यहाँ पहुँच जाता हूँ, मैं अंधेरे में आता हूँ और सुबह 6 बजे जैसा उजाला होता है यहाँ पहुँच जाता हूँ। सुबह 6:30 बजे तक यही नदी में नहाता हूँ, और उसके बाद 6:30 बजे से लेकर 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 बजे तक सूरज की रोशनी में मस्त पूरा मेडिटेशन करता हूँ। तो ये कर्मों वाला जो ज्ञान है, और अच्छा खासा मोबाइल चार्ज करके आता हूँ, और बहुत नारायण भगवान कृष्ण के, गीता के वगैरह सारे बहुत सारे ज्ञान गुरुओं की मैं प्रचार सुनता हूँ। उसके बाद 10:30 तक मुझे ये ज्ञान मत दो कि कर्मों का ज्ञान, समाज के हिसाब से वो ज़रूरी है कि उन सारे लोगों को से सच्चाई सामने आए जनता के, और उन सारे लोगों को लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो सोसाइटी ने, अपने देश ने कायम किया है, उसके हिसाब से सज़ा हो। तभी इस सोसाइटी और इस इंसानियत को इस समाज में अच्छी तरह से पाला जा सकता है। कर्मों का हिसाब किताब करना होता तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की जगह भगवान को ही रखते ना। तो ये ज़रूरी है, कर्मों का हिसाब किताब तो होता है, वो तो कहीं चुकना ही नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से इंसाफ, ताकि दोबारा, मैंने कहा था कानून व्यवस्था 2 किस्मत में चलती है। इंसान की साइकोलॉजी है, उसी हिसाब से कानून व्यवस्था बनाई जाती है। क्योंकि देखा जाए, आपको बोलते हैं ना कि सेल्फ डिफेंस में किसी को मारना गुनाह नहीं है। वो क्यों बोलते हैं? साइंटिफिकली प्रूफ है, साइकोलॉजिकली कोई आपको मारने आए तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उसको मारेगा, तो ये गुनाह नहीं है। इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर पूरा उस हिसाब से लिखा है, एक समाज की व्यवस्था के हिसाब से। अगर समाज में आपको रहना है तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ही सज़ा मिलनी ज़रूरी है, वो एक समाज के लिए सही है। लॉ एंड ऑर्डर उसी हिसाब से लिखा है, ह्यूमन साइकोलॉजी एक सामाजिक तरीके भी लिखा है। तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से सज़ा मिलनी ज़रूरी है। लेकिन कर्मा अपने हिसाब करेंगे, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को सज़ा मिलेगी, वो सब अलग बातें हैं। लेकिन अब उस बैग में क्या था मैंने आपको बता दिया। उस बैग में एविडेंस थे जो वो नशे की हालत में भूल गए। अब ये मत पूछना कहाँ से मेरे को पता चला, कहाँ नहीं पता चला। ऑलरेडी मैं परेशान हूँ। जेब में अगर मेरे पैसे भी होते ना तो लॉयर करने के तो मैं बता देता, लेकिन एविडेंस थे, और उसको अब लेटर बनाने का साजिश चल रही है। बहुत सारे राइटर घूम रहे, लेटर बार बार बन रहे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये खबरें मुझे देने के में डर नहीं लगता, क्योंकि जिस कंडीशन में मैं हूँ उससे शायद जेल के कैदी अच्छा रहते होंगे। लेकिन चलिए, अभी फ़िलहाल ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए। आपको मैं सिर्फ खबर तो देता ही हूँ, आपको जंगल का मुआवना भी करता हूँ। देखो अंदर पूरा जंगल है ना, अंदर पूरा जंगल है। देखो अंदर जाओगे, ये पूरा अंदर, मैं आपको वैसे ही घुमाता हूँ, पूरा अंदर ये पूरा जंगल है। यहाँ थोड़ा सा खुला है, ऊपर बहुत फ्रेश रोशनी वगैरह आती है, और ये पूरा अंदर जंगल है। और जंगल में यहाँ पे ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि, और पानी के नज़दीक कभी नहीं जाना चाहिए जंगल में, क्योंकि पानी के नज़दीक सांप और बाकी जो जानवर है वो घूमते रहते हैं। अब जिस दिन मेरे को टाइम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मुझे अंदर में 1-2 किलोमीटर आता हूँ, फिर खाने के लिए वापस उन लोगों के पास जाना पड़ता है जो लोग यहाँ नीचे ट्रैकिंग वगैरह करते हैं पावना सिटी में। तो फिर मैं वहाँ जाता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, फिर इधर आता हूँ, शाम को रहता हूँ। तो ऐसा है। कभी का टाइम मिला तो यहाँ पे हम खाना बनाएंगे किसी जंगल में, आपको बताऊँगा किस तरह से जंगल के लोग खाना बनाते हैं। मतलब नॉर्मल लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, जंगल के लोग लकड़ी कहाँ से लेते हैं, किस तरह से क्या क्या तोड़ते हैं। यहाँ कल मैंने जो खाना बनाया, लिटरली टमाटर हमने तोड़े और
जस्ट 5 या 6 मिनट बाद उसको काट के कढ़ाई में डालें। तो कितना हेल्दी खाना होता होगा सोचो। और आपको जो टमाटर मिलता है, जो मॉल में से लेते हैं या सब्जियों में से लेते हैं, वो 3 दिन पुराना होता है, एटलीस्ट 2 दिन पुराना तो होता ही है। तो ये प्लान था सुशांत का पावना में फार्म खोलने का, यहाँ से शांति से जंगल में रहने का, वो ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ। और सेम चीज़ें उसके साथ हुई थी, बॉलीवुड बॉयकॉट, फाइनेंशियल सिचुएशन, वो लेकिन वो पावना पहुँच नहीं पाया, उसके पहले ही उसका काम कर दिया लोगों ने। मेरा नहीं कर पाए तो मैं पावना पहुँच गया। तो चलिए पावना के एक्सपीरियंस आपको दूंगा और देखते हैं क्या क्या होता है। फार्म तो मैं खोल नहीं पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन जंगल के आपको सैर ज़रूर कराऊंगा जितना टाइम मिले। चलिए ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए। इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, ताकि कल जाके जब ये लेटर आएगा ना, तो आप पता लगोगे तो हमको तो पता ही था उस लेटर में, उसमें बैग में लेटर नहीं है एविडेंस है, ताकि कुछ और करने को आपको मौका रहे। जिस तरह से आपने 14 जून से लेकर 19 जुलाई तक सोशल मीडिया पे कैंपेन उठाया, उस वजह से मीडिया आई, फिर सीबीआई आई, फिर नीतीश कुमार आए, फिर फैमिली आई, ये सब चीज़ें हुई। तो वैसे ही अगर उस बैग में लेटर निकल गया तो आप ये बोल सको इस वीडियो को डाल के कि इसमें ऐसा ऐसा हुआ था, हमें पहले ही पता था, वापस से सीबीआई कुछ और एक्शन कर सकते हैं, या फैमिली कोर्ट वोर्ट में जाएगी तो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, इसीलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो ताकि लोगों को पता चले उसमें एविडेंस थे। ओके, थैंक यू सो मच।